अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास और मैं हूं आपकी टीचर मलाइका मुर्तज़ा। आज हमारी फ़िज़िक्स की पहली क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन फ़िज़िक्स का और 9th क्लास की जो बुक है उसका चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, इससे पहले जो आपने 8th क्लास तक साइंस पढ़ी है उसमें जो है ना आपने फिजिक्स को अलग से पढ़ा है ना आपने केमिस्ट्री को अलग से पढ़ा है। तो हम बेसिकली जो उस क्लास में पढ़ते होते थे वो क्या थी, सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक कैटेगरी थी साइंस की। उसके बाद साइंस जो है हमारे पास वो 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड हो जाती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। इसमें जो हमारा मेजर सब्जेक्ट है वो क्या है, फिजिक्स है। उसका हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और यहाँ पे हमारे पास जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, फिजिकल साइंसेज आ जाती हैं, सॉरी। तो हमारे पास जो साइंस है उसकी दो ब्रांचेज हैं, एक फिजिकल साइंसेज और दूसरा क्या, बायोलॉजिकल साइंसेज। हमारी जो मेन डीलिंग होगी इस कोर्स में वो क्या है, फिजिकल साइंसेज से, बायोलॉजिकल से हम डील नहीं करेंगे। डेफिनेशन बता देती हूँ मैं आपको। फिजिकल साइंसेज कोई भी साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करते हैं उसको कहते हैं फिजिकल साइंसेज। बायोलॉजिकल साइंसेज में क्या होगा, हम ऐसी चीज़ों को स्टडी करते हैं जो क्या होती हैं, जिंदा होती हैं। जिंदा रहने के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती हैं उसको हम किस में स्टडी करते हैं, फिजिकल साइंसेज में। उसमें आगे इसकी सब ब्रांचेज आ जाएंगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी, मेट्रोलॉजी। 9th क्लास में जो आप पढ़ेंगे बुक्स वह फिजिक्स, केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी और मेट्रोलॉजी से अभी आपका वास्ता नहीं पड़ेगा। जो आगे बड़ी क्लासेस हैं उसमें इंशाल्लाह फिर आप लोग इस चीज़ को भी स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इंट्रोडक्शन, आ जाता है फिजिक्स का। डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। फिजिक्स क्या है, हमारे पास स्टडी है एनर्जी की, मैटर की और उनके दरमियान का रिलेशनशिप। एनर्जी, मैटर और उनके दरमियान रिलेशनशिप, फिजिक्स में हम ये तीन चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी की बात करते हैं उससे पहले मैं आपको मैटर समझा देती हूँ। मैटर क्या है, मैटर में दो चीज़ें हमारे पास कंपलसरी हैं। एक तो उसका क्या है, वॉल्यूम होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, और साथ क्या होना चाहिए, मैस होना चाहिए। मैटर में मतलब कि हमारे पास दो चीज़ें लाजमी है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मैस होगा, वॉल्यूम होगा, उसको हम क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। फिजिक्स में हम किसको स्टडी करते हैं, बेसिकली मैटर को। मैटर के अंदर होती है एनर्जी, उस एनर्जी को और मैटर और एनर्जी के रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अच्छा चलें, आपके लिए एक छोटी सी जो है क्विक क्विज है। आप ज़रा माइंड में अभी सोचें कि आपके इर्द गिर्द वो कौन सी चीज़ है जो मैटर कंसीडर नहीं होती। ज़रा कमरे में नज़र दौड़ाएं या जहाँ भी आप बैठे हुए हैं वहाँ पे नज़र दौड़ाएं, कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैटर नहीं है। आपके सामने बुक पड़ी हुई है, मोबाइल पड़ा हुआ है, चेयर है, पंखा है, लाइट है, ये सारी चीज़ें क्या आ जाएगी, मैटर में आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि इनका मैस भी है और साथ क्या है, वॉल्यूम भी है। अब जो चीज़ हमारे पास मैटर में कंसीडर नहीं होती वो ज़रा सोचें। आपके पास ही एक चीज़ होगी जो क्या है, जिसका वॉल्यूम तो है लेकिन मैस नहीं है। ज़रा सोचें सोचें जी। 3, 2, 1, चले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। आपका शेडो, साया वो चीज़ है जिससे जो है, जैसे अभी ये जो है मेरे पास जो पूरा मैंने लिखा हुआ है इसका शेडो नीचे बन रहा है, इसका वॉल्यूम तो है लेकिन इसका मैस नहीं होगा। इसी तरह से बहुत से ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका साया बनता है, वो मैटर में कंसीडर नहीं होते। ठीक है, उसके बाद अगली चीज़ हमारे पास आ जाएगी एनर्जी की। एनर्जी क्या है, जो चीज़ें मैटर में नहीं आती वो एनर्जी में आ जाती हैं। जैसे कि अभी मैं बोल रही हूँ, बातें कर रही हूँ, ये कुछ भी, मतलब मैं अगर खाना खा रही हूँ तो ये सारी चीज़ें किस में मेरे पास काउंट हो जाएंगी, एनर्जी में काउंट हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद हम उनके दरमियान देख लेंगे रिलेशनशिप। नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास आइंस्टाइन की इक्वेशन, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। यहाँ पे E क्या है, एनर्जी है, M मैटर है और C मशहूर ज़माना स्पीड ऑफ लाइट है जो हर जगह पे क्या होती है, कांस्टेंट होती है। तो ये इसका रिलेशन आ गया। उसके बाद हम देखते हैं कि फिजिक्स अप्लाई कहाँ कहाँ पे होती है, इसकी एप्लीकेशंस कहाँ पे होती हैं। अच्छा, अगर नॉर्मली हम देखें, मैंने जैसे अभी आपको एनर्जी और मैटर की डेफिनेशन बताई थी, तो आपको वहाँ से तो लग रहा होगा कि फिजिक्स तो पूरी दुनिया में हर जगह हमारे पास इस्तेमाल होती है, क्योंकि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैटर ना हो और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें एनर्जी ना हो। लेकिन फिलहाल अभी भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको फिजिक्स स्टडी नहीं करती, और वो क्या है, हमारे इमोशंस हैं, हमारी फीलिंग्स हैं। उसको हम किस में स्टडी करते हैं, साइकोलॉजी में एंड सोशियोलॉजी में। ह्यूमन रिलेशनशिप्स वगैरह आ गए, उनको फिजिक्स जो है वो सही से डील नहीं करती। फिजिक्स उन चीज़ों से डील करती है जो जिंदा रहने के लिए चीज़ें ज़रूरी है या मॉडर्न टेक्नोलॉजी में यूज़ हो जाती हैं। अब हम देखते हैं कि एवरीडे में इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। एवरीडे में हमारे पास फिजिक्स ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होती है, आने जाने का जो अमल है, गाड़ियाँ वगैरह हैं, जहाज़ हैं, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, उन सब में क्या है, हमारे पास फिजिक्स यूज़ होगी। फिर अगला इसका यूज़ कहाँ पे, एनर्जी में। एनर्जी जैसे हमारे पास आ गई सोलर एनर्जी आ गई, विंड एनर्जी आ गई, इलेक्ट्रिक एनर्जी आ गई, इसको हम कहाँ यूज़ करें, इलेक्ट्रिसिटी में। फिर आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास पंखे, मोबाइल, लैपटॉप्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको
जो है वो फिजिक्स डील करती है। स्पोर्ट्स में आ जाता है, अक्सर आप लोगों ने मैच देखा होगा, क्रिकेट मैच देखे तो उसमें हमारे पास क्या आता है कि बॉलर जब बॉल को हिट करता है तो वो एंगल से मेजर करके बता देते हैं कि ये बॉल जो है ये वाइट बॉल है, या ये बॉल जो है ये जाके डायरेक्ट बैट को हिट करेगी भी या नहीं करेगी। तो ये सारा एंगल्स या प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ये भी कौन स्टडी करता है, फिजिक्स स्टडी करता है। उसके बाद अगला यूज इसका किस में है, मेडिसिन्स में। जो मेडिसिन्स बनती हैं उनकी वर्किंग, बॉडी में जाके वो किस तरह से बिहेव करती हैं, ये सारा कुछ फिजिक्स में आ जाएगा। अब आ जाते हैं मेजर उनकी एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं। सेल फोन्स हैं, मैं अपने स्टूडेंट्स को अक्सर कहा करती हूँ कि ये जो सेल फोन्स हैं ये हमारे पास किसी मोजे से कम नहीं है। पहले लोगों को लगता था कि भाई हम एक जगह से बैठ के दूसरी जगह अगर बहुत दूर दराज के इलाके तक हमारी आवाज़ कैसे पहुँचेगी, तो ये एक मोजा लगता होता था। और ये आज एक मिरेकल जो है ये आप लोगों के हाथ में है, जिसे हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं और बड़ा फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, लेकिन हालांकि ये किसी मोजे से कम नहीं है। और ये किसकी बदौलत कामयाब हुआ है, फिजिक्स की बदौलत। ठीक है, फिजिक्स की वजह से ये सब कुछ जो है हमारे पास वो आ गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसमें बैटरीज, माइक्रोचिप्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रिक सर्किट्स, ये सारा कुछ फिजिक्स के प्रिंसिपल्स के ऊपर ये जो हमारे पास एक छोटी सी मोबाइल डिवाइस है ये उस पर काम कर रही होती है। आप किसी के साथ बात कर सकते हैं, ग्लोबल विलेज बना दिया है इसने। आप बुक्स स्टडी कर सकते हैं ऑनलाइन, आप कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ें जिनको हम आज से कुछ 100 साल पहले इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, वो सारी चीज़ें आज मोबाइल के थ्रू हमारे पास पॉसिबल हैं। हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं अपने मोबाइल से। उसके बाद आ जाता है एनर्जी। एनर्जी में क्या आ जाएगा, अभी मैं आपको पिछली स्लाइड में बता के आई हूँ कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अब ये देखें कि हमारे पास कुछ एनर्जी के सोर्सेज हैं जो रीन्यूएबल होते हैं और कुछ नॉन रीन्यूएबल होते हैं। रीन्यूएबल जिन्हें हम अगेन एंड अगेन यूज़ कर सकते हैं। तो फिजिक्स ने हमारे पास अगेन एंड अगेन यूज़ होने वाले सोर्सेज को यूज़ करते हुए हमें इलेक्ट्रिसिटी दी है। जैसे कि सूरज की रोशनी है, जब से दुनिया बनी हुई है तब से उतनी ही है। तो उसी एनर्जी को हम क्या कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन यूज़ करके हम सोलर सेल्स बना लिए हैं, विंड एनर्जी बना लिया। इलेक्ट्रिसिटी का जो हमारे पास एक्सेस है वो क्या हो गई है, ईजी हो गया है। किसके थ्रू हुई है, एनर्जी के प्रिंसिपल्स को यूज़ करने से। काइनेटिक एनर्जी होगी, सोलर, विंड, इलेक्ट्रिक, और इनको हम किस में, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगला यूज़ आ गया इसका मेडिसिन्स में। तो फिजिक्स हमें जो है हेल्प आउट करती है कि ये मेडिसिन जो हैं बॉडी में जाके किस तरह से डायग्नोस करेंगी, किस तरह से वैरायटी ऑफ डिजीज़ को ये जो है ये डील करती हैं। इसी तरह से अगर आप लोगों ने किसी कैंसर पेशेंट को देखा हो, कीमियोथेरापी प्रोसीजर सुना हो, कीमोथेरापी में जो कैंसर पेशेंट होता है उसकी बॉडी के ऊपर जो सेल्स होते हैं, कैंसर सेल्स होते हैं, उनको लेज़र ट्रीटमेंट के ज़रिए ख़त्म किया जाता है। तो फिज़िक्स की हेल्प से ये चीज़ पॉसिबल हो गई है कि बिना आप पेशेंट को टच किए आप दूर से बैठे हुए जो है कीमियोथेरापी करवा सकते हैं, कर सकते हैं, या किसी भी और बीमारी को जो है आप डायग्नोस कर सकते हैं। तो ये सारी किसकी एप्लीकेशंस है, फिजिक्स की एप्लीकेशंस हैं। तो अब आप लोगों को उम्मीद है कि बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी कि फिजिक्स जो है हमारे पास कितना ज़्यादा इसका यूज़ है। आने वाले लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि फ़िज़िक्स का जो है हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, स्कोप क्या है। आप ये फ़िज़िक्स का सब्जेक्ट पढ़ने के बाद आगे लाइफ में और क्या कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखें, आप अपने इर्द गिर्द गैजेट्स को देखें, चीज़ों को देखें, चीज़ों की वर्किंग को देखें, प्रिंसिपल्स को देखें, तो वो सारी चीज़ें किसकी प्रिंसिपल्स पे काम कर रही हैं, फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स पे। तो फिज़िक्स को आपने सिर्फ इस माइंडसेट से भी रखना है कि ये क्या है, स्टडी ऑफ लॉज है, जो नेचर के लॉज हैं, और फिज़िक्स के जो लॉज हैं वो गलत प्रूव नहीं होते, एज इट इज़ जैसे थे वो वैसे ही हैं। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि लॉज की स्टडी है फिज़िक्स, लॉ मेकर नहीं है। हमारे पास लॉ मेकर जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे अल्लाह पाक हैं। और नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स में हम ये भी स्टडी करेंगे कि किस तरह से हम जो है फ़िज़िक्स को इस्लाम से कनेक्ट कर सकते हैं, या कुरान पाक में हमें किस तरह से फ़िज़िक्स को पढ़ने का कहा गया है। तो वो सारी चीज़ें हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई इंपॉर्टेंस मतलब आपको फ़िज़िक्स की इंपॉर्टेंस नहीं समझ आई, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन समझ नहीं आई, या कुछ भी आपको जो मुश्किल लग रहा है, आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।